नमस्कार, मैं हूं अर्जिता मिश्रा। आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। जानते हैं फिलहाल की न्यूज़ बुलेटिन पर। चतरा जिले में प्रखंड के आदर्श ग्राम से चर्चित गांव लिप्ता में शुक्रवार को सखी मंडल की महिलाओं के समूह को आजीविका के क्षेत्र में परस्पर आगे बढ़ाने के लिए 5 समूह को 5-5 लाख ऋण मुहैया कराने को लेकर झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक व JSLPS के तत्वाधान में कैश क्रेडिट लिंकेज का कार्य एक शिविर लगाकर किया गया। इस शिविर के माध्यम से समूह के द्वारा दिए गए दस्तावेजों तथा पूर्व में दिए गए समूह के ऋण के संबंधित दस्तावेजों का सत्यापन किया गया। मेरा नाम संजीव कुमार पांडे हुआ। हम झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक प्रतापपुर शाखा में सह प्रबंधक हैं और आज हम लोग यहाँ पर लगभग 10 समूह का नीति लिंकेज करवा रहे हैं। सबका 5-5 लाख करके लोग को लोन मिलेगा और ये इन लोग के आजीविका के साधन में और जिस तरह का जो बीपीएल परिवार से जुड़े हुए लोग हैं उन्हीं को सब्सिडी मिलता है, उनको ये बहुत राहत होता है। साथ में जन सुरक्षा बीमा योजना जिसके अंतर्गत किस्त बीमा आता है वो भी हो रहा है और इसमें है जो 342 रुपया में 4 लाख का बीमा है और APY के अंतर्गत जो है महीना पेंशन की व्यवस्था है। इसका एज 18 से 40 वर्ष है। इसके साथ साथ लोग को कैसे लोन चुकता करना है, कैसे जमा करना है। प्रतापपुर से सीनियर संवाददाता सत्येंद्र प्रसाद की रिपोर्ट। एक तरफ जहां भाजपा कार्यकर्ता यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिवस मना रहे थे, वहीं दूसरी तरफ जौनपुर जिले के मड़ियाओं तहसील स्थित कोतवाली चौराहे पर सपा कार्यकर्ता बेरोजगारी के विरोध में गांधी तिराहे पर बैठकर मुख्यमंत्री योगी और प्रधानमंत्री के विरोध में नारेबाजी कर अपनी आवाज बुलंद कर रहे थे। शासन के विरोध में नारेबाजी ठीक कोतवाली के सामने हो रही थी, लेकिन मड़ियाओं कोतवाली पुलिस पूरी तरह मूकदर्शक बनी देखी और सपा कार्यकर्ताओं को खुलेआम शासन की धज्जियां उड़ाने के लिए छोड़ दिया गया, जबकि शासन ने अभी तक धरना प्रदर्शन एवं सभा करने की अनुमति तक किसी को नहीं दी है। इसके बावजूद उप जिलाधिकारी मड़ियाओं संजय मिश्रा के नाक के नीचे गुरुवार को धरना प्रदर्शन होता रहा। जौनपुर से सीनू संवाददाता इकबाल खान की रिपोर्ट। कुशीनगर जनपद के विकास खंड रामकोला के सभागार में दिहाड़ी मजदूर करने वाले श्रमिकों का पंजीकरण कराकर सरकार के द्वारा चलाई जा रही श्रमिक कल्याण संचालित योजना के तहत तमाम सुविधाओं से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। बताते चले कि रामकोला विकास खंड से कैंप लगाकर श्रमिकों का रजिस्ट्रेशन कराना विभाग के द्वारा रजिस्ट्रेशन करवाया जा रहा है और क्या करवाया जा रहा है, थोड़ा इसके विषय में जानकारी। यह श्रम विभाग की तरफ से निर्माण श्रमिकों का पंजीयन कराया जा रहा है। इसके अंतर्गत जो मनरेगा में मजदूर काम करते हैं, ईंट भट्ठे पे काम करते हैं या किसी ठेकेदार के अंतर्गत या भवन से संबंधित कहीं भी काम करते हैं, तो इसमें भारत सरकार द्वारा मिशन मोड चल रहा है, जिसके अंतर्गत पंजीयन फार्म के साथ निर्माण श्रमिक स्वतः स्व प्रमाणन दे सकते हैं कि वो साल में 90 दिन काम किए, आधार कार्ड, बैंक पासबुक और 1 साल के लिए 40 रुपये शुल्क जमा करते हैं तो उनका श्रम विभाग में पंजीयन होगा। जारी है। कुशीनगर से सीनियर संवाददाता छोटेलाल भारती की रिपोर्ट। वैसे तो पुलिस विभाग की छवि आम लोगों के बीच में बहुत अच्छी नहीं रहती, लेकिन मध्य प्रदेश के उमरिया पुलिस अधीक्षक कार्यालय में पदस्थ प्रधान आरक्षक रावेंद्र तिवारी ने ईमानदारी की मिसाल पेश करते हुए उन्होंने पुलिस अधीक्षक कार्यालय के मुख्य प्रवेश द्वार पर लावारिस पड़े 15,000 रुपए को उसकी मालकिन महिला आरक्षक राजकुमारी तक पहुंचाया। राजकुमारी ने दवा खरीदने के लिए पैसे लेकर आई थी और उनका पैसा रास्ते में कहीं गिर गया था। वो काफी परेशान होकर कार्यालय तथा कार्यालय के बाहर मुख्य मार्ग पर खोजबीन कर रही थी। उसी समय कार्यालय में पदस्थ आरक्षक अजय द्वारा उसे बताया गया कि ग्रुप में प्रधान आरक्षक रावेंद्र तिवारी द्वारा कुछ धनराशि कार्यालय के गलियारे में प्राप्त होने की खबर पोस्ट की गई है, जिसके बाद पीड़ित राजकुमारी के द्वारा रावेंद्र तिवारी से संपर्क साधा गया और उनके खोए हुए पैसे उन्हें मिल गए। प्रधान आरक्षक रावेंद्र तिवारी द्वारा पेश की गई ईमानदारी की मिसाल के साथ देखने को मिला कि प्रधान आरक्षक ने ईमानदारी की मिसाल पेश करी है, जिससे पैसा तो क्या था मामला ऐसा था कि हमारे यहाँ जो पदस्थ है अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कार्यालय में प्रधान आरक्षक 182 रावेंद्र तिवारी, उनको विगत दिनों में SP ऑफिस के गलियारे में 15,000 रुपये लावारिस हालत में मिले थे। उन्होंने बखूबी ईमानदारी निभाते हुए जो हमारे यहाँ ही पदस्थ है आरक्षक राजकुमारी धुर्वे, उनको वापस किए गए।
बुधवार की बात है, मैं ऑफिस में था। लंच ब्रेक के बाद मैं द्वितीय तल से उतर के प्रथम तल की ओर आ रहा था। उस समय ऑफिस के अधिकांश लोग लंच ब्रेक पे जा चुके थे। ऑफिस के मुख्य द्वार पर मुझे नोटों की एक गड्डी दिखी। उसके आसपास कोई नहीं था। मैंने उस नोटों की गड्डी को उठाया, अपने ऑफिस के संपूर्ण ब्रांच शाखाओं में जा के पता किया कि ये किसके नोट हैं, लेकिन किसी ने उस नोट पे अपना दावा प्रस्तुत नहीं किया। तत्पश्चात मैंने सोचा इस नोट के मालिक के पास रुपए पहुंचाने हैं। मैंने सोशल मीडिया ग्रुप में इस बात पोस्ट की कि किसी की धनराशि गिरी है, यदि किसी की हो तो मुझसे संपर्क करें। उसके एक आध 2 घंटे बाद एक आरक्षक काफ़ी परेशान, व्याकुल, इधर उधर रोड पे भटकती हुई आई। अपनी कुछ ऐसा लग रहा था कि कुछ ढूंढ रही है। तो मेरे ही कार्यालय में पदस्थ आरक्षक अजय ने उससे पूछा कि क्या बात है। तो उसने बताई कि मैं दवाई के लिए पैसे लेके आई थी, वो पैसे कहीं गिर गए। तो अजय ने उससे कहा कि आप चले जाओ, रावेन तिवारी को कुछ पैसे मिले, हो सकता है तुम्हारे ही पैसे हो। तब वो राजकुमारी आई, मुझसे पूछी, तब मैं उसको संतुष्ट होकर स्टेनो साहब के समक्ष उसको रुपए वापस कर दिए। उमरिया से सीनियर संवाददाता केजी पांडे की रिपोर्ट। अमरोहा नगर पालिका अध्यक्ष शशि जैन द्वारा अमरोहा नगर पालिका मोहल्ला चौक के इलाके में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर वह घर घर जाकर कूड़ेदान वितरित किया और लोगों से साफ सफाई रखने की अपील की। आज जो डस्टबिन बांटे गए, क्या है प्रोग्राम? सबसे पहले तो आज हमारे यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन है। मैं उनको बधाई देती हूँ और उनके दीर्घायु होने की कामना करती हूँ। आज ये जो डस्टबिन बांटे गए हैं, ये हमारी भारतीय जनता पार्टी ने स्वच्छ भारत अभियान का मुद्दा उठाया हुआ है और इसके तहत नगर पालिका की तरफ से हर घर में डस्टबिन देने का जो प्रावधान है, 20,000 जोड़े डस्टबिन मंगाए गए हैं। तो इसका एक ही उद्देश्य है कि अमरोहा शहर साफ़ सुथरा हो और सबसे यही मैं कहना चाहूँगी कि डस्टबिन में कूड़ा डाल के और फिर जो कूड़ा उठाने की जो गाड़ी आती है उसी में डाला करें। इससे हमारा शहर स्वच्छ होगा, साफ होगा और लोग निरोगी होंगे। ये जो 2 डस्टबिन हर घर में बांटे गए हैं, इनसे क्या उपयोग में लाया जाएगा? ये नीले में सूखा कूड़ा डलेगा, हरे में गीला कूड़ा डलेगा और बाद में उसको मतलब अलग वो करने में परेशानी नहीं होगी। इसलिए सूखा और गीला कूड़ा का प्रावधान है और बहुत जल्दी हम इसकी मतलब खाद की प्रक्रिया भी शुरू करने वाले हैं। तो इसलिए 2 डस्टबिन बांटे हैं। आज जो बाल्टी बांटी गई, क्या है पूरा मामला? ये आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी का ये 70वां जन्मदिन है। इसके उपलक्ष्य में ये सफाई योजना के तहत एक सप्ताह चलाया जा रहा है, जिसके लिए माननीय चेयरमैन साहिबा द्वारा मेरे वार्ड में आकर आज घर घर जाकर और सभी लोगों को 2-2 बाल्टियाँ, एक हरी एक नीली दी गई है, जिससे सूखा और गीला कूड़ा अलग अलग डाला जा सके और देश को स्वस्थ और साफ सुथरा बनाया जा सके। अमरोहा से सीनियर संवाददाता गौरव श्रीमाली की रिपोर्ट। चतरा खेल मंत्रालय भारत सरकार द्वारा संचालित नेहरू युवा केंद्र की बैठक हुई। कोविड-19 के मद्देनजर रखते हुए बैठक सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए हुई। बैठक में जिला अकाउंटेंट राजेंद्र कुमार शर्मा ने प्रखंड समन्वयक को कोविड-19 एवं फिट इंडिया के बारे में विस्तार से बताया। साथ ही जिला समन्वयिका ललिता देवी ने जिले के सारे NYV को पौधारोपण करने के निर्देश भी दिए। इस बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि नेहरू युवा केंद्र चतरा के साथ में हर ब्लॉक के हिसाब से हमारे 2 स्वयंसेवक जो है अटैच्ड हैं और वो लोग जो है अपनी इच्छा के अनुसार हमारे जो गांव में युवा मंडल जो रजिस्टर्ड हैं उनको कोविड-19 जो है इससे बचाव के तरीकों के बारे में जानकारी देते रहते हैं, जैसा कि भारत सरकार से हमें दिशा निर्देश प्राप्त हुए। इसके तहत हम उनको मास्क देते हैं कि जहाँ पे भी जो आदमी आपको बिना मास्क के दिखाई दे, पहले उसको ये मास्क दीजिए और उसको बताइए कि मास्क पहनना क्यों ज़रूरी है। क्योंकि कोविड-19 का जो वायरस है ये हमारी नाक और मुंह से सांस जब हम लेते हैं तो उसके थ्रू हमारे अंदर प्रवेश कर जाता है और सीधा वहीं पर जाके पकड़ लेता है उस चीज़ को। तो सबसे ज़रूरी मास्क लगाना हम लोगों के लिए है। उसके बाद जो है सोशल डिस्टेंसिंग, यानी एक दूसरे से करीब 6 फीट की दूरी बना के रखना है ताकि इसका एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के बीच में प्रसार ना हो। फिर हमने कुछ प्रिंटिंग मटेरियल अपने लोगों को दिया है कि भाई ये हमारे पैम्पलेट्स है, इससे लोगों को और अधिक जो है इस कोविड-19 से बचाव के तरीकों के बारे में जानकारी मिलेगी
इनको आप सार्वजनिक जगहों पर चिपकाइए ताकि लोग आगे इसको पढ़ के कोविड-19 के जो प्रभाव है इससे अपने आप को बचा सकें। दूसरा और दूसरे टाइप की गतिविधियां हैं उनको भी वो लोग, जैसा कि उनको पहले भी हम लोग प्रशिक्षण देते रहे हैं और जानकारी देते रहे हैं, उन अपने अपने प्रयासों के माध्यम से वो सभी गांव-गांव जाकर लोगों को कोविड-19 के प्रचार प्रसार को रोकने के तरीके के बारे में बता रहे हैं। और सभी लोगों ने नेहरू युवा केंद्र के स्वयंसेवकों के जो कार्य हैं उनकी बहुत बड़ी सराहना की है। यहाँ तक कि हम जो अपने रिपोर्ट्स जो है अपने राज्य कार्यालय और मुख्यालय को भेजते हैं, वहाँ पर भी हमारे चतरा के जितने भी स्वयंसेवक हैं इनके कार्य की बहुत बहुत सराहना हुई है। भविष्य में भी हम इनको और अधिक प्रेरित करते रहेंगे ताकि हमारे जो देश के जो नागरिक हैं, हमारे ज़िले के जो नागरिक हैं, वो कोविड महामारी की चपेट में आने से बच सकें। सर जी, आप अपना शुभ नाम बता दीजिए। मेरा नाम राजेंद्र कुमार शर्मा है। मैंने अभी 9 जुलाई को चतरा में अकाउंटेंट के पद पर यहाँ पर पद संभाला है और मैं भी अपने युवा साथियों के साथ मिलकर इस मुहिम को जो हमारे नेहरू युवा केंद्र चतरा ने चलाई हुई है आगे बढ़ाने के लिए उनका मददगार बन के खड़ा रहता हूँ। धन्यवाद सर। चतरा से सीनियर संवाददाता मृत्युंजय की रिपोर्ट। प्रतापपुर प्रखंड के मेराक खुर्द में शुक्रवार को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के सेवा सप्ताह के 5वें दिन के अवसर पर मेराक शिव मंदिर के प्रांगण में पौधारोपण कार्यक्रम चलाया गया। इस मौके पर पूर्व विधायक जनार्दन पासवान, सांसद प्रतिनिधि व मंडल अध्यक्ष विनोद कुमार गुप्ता व दर्जनों भाजपाइयों ने पौधारोपण किया। साथ ही अभियान चलाकर गांव के ग्रामीणों, मजदूरों, किसानों, असहायों व भाजपाइयों के बीच मास्क का वितरण किया गया। प्रतापपुर से सीनियर संवाददाता सत्येंद्र प्रसाद की रिपोर्ट। मुजफ्फरपुर राष्ट्रीय जनता दल के कद्दावर नेता व महान समाजवादी डॉक्टर रघुवंश प्रसाद सिंह के निधन गत दिनों हुई थी, जिसके परिप्रेक्ष्य में आज बंदरा प्रखंड चौक पर राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा शोक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें डॉक्टर बाबू से स्नेह रखने वाले सभी लोग उपस्थित रहे तथा उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। हम लोग गरीबों की आवाज, महान समाजवादी और भारत सरकार के पूर्व केंद्रीय मंत्री, हम लोग का अभिभावक आदरणीय पूजनीय डॉक्टर रघुवंश साहू के श्रद्धांजलि सभा का आयोजन इस बंदरा प्रखंड में राष्ट्रीय जनता दल द्वारा किया गया है। उनकी श्रद्धांजलि, हम लोग आज श्रद्धांजलि सभा में उनको श्रद्धांजलि देने का काम कर रहे हैं। और आप सबसे बड़ा उनका जो गरीबों के लिए लड़ाई लड़ते थे, वो जेपी लोहिया कर्पूरी के राह के राही हम लोगों के बीच, हम लोगों के अभिभावक और आज हमारे बीच नहीं है, उनको हम लोग यहाँ श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। भले ही वो नहीं है शरीर से, लेकिन उनकी विचारधारा हम लोगों के बीच है। उनके राहों पर, उनके विचारों पर चल के हम लोग अपने और अपने समाज के लोगों को उनके विचारधारा पर चलकर जीवन को सफल बनाने का काम करेंगे। अभी चुनावी दौर चल रहा है, बता रहे हैं। मुजफ्फरपुर से सीनियर संवाददाता गंधीर कुमार झा की रिपोर्ट। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सर्वश्रेष्ठ त्रिपाठी द्वारा सोशल मीडिया ट्विटर में वायरल थाना शंकरगढ़ के उप निरीक्षक रजनीश कुमार सिंह के द्वारा शराब का सेवन करते हुए वायरल वीडियो का तत्काल संज्ञान लेते हुए निलंबित कर दिया गया। सर, शंकरगढ़ थाने का मामला है, एक तो उप निरीक्षक का वीडियो वायरल हो रहा है और कहा जा रहा है कि उस पर कुछ कार्रवाई हुई। किस तरह की कार्रवाई हुई? शंकरगढ़ पुलिस स्टेशन में एक उप निरीक्षक का वीडियो वायरल हुआ, उसकी हम लोगों ने प्रारंभिक जांच कराई, जिसमें ये साफ दिखाई दे रहा है कि वह व्यक्ति लीकर का सेवन कर रहे हैं, यूनिफॉर्म में है। इस तरह का कोई भी कृत्य अस्वीकार्य है और अशोभनीय है। इसको ध्यान में रखते हुए तुरंत ही उनको सस्पेंड कर दिया गया है। उनके ऊपर आवश्यक विभागीय कार्रवाई की जा रही है। प्रयागराज से सीनियर संवाददाता सत्यम शुक्ला की रिपोर्ट। अभी के लिए न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके